का अनुग्रह आपके ऊपर से हट जाएगा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर सदा बना रहेगा। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, और सच में जो कोई ये निर्णय लेकर चलते, मैंने भी यही किया, मैंने निर्णय किया। मैं बहुत सारे गांजा पीता था, बहुत सारे नशा करता था, और मैं मरने पर था, और मेरा खून सूख गया अंदर से, काला खून होकर। और जब हाथ भी करता था, मैं कई बार प्याज आलू काटता था, मेरे हाथों से खून नहीं निकलता था, और एकदम खून जम जाता था। बोलो हालेलुया। मैं पत्नी से विश्वास करने के बाद भी, मैं जब हिमाचल से और बड़े और वो क्या कहते हैं चरस लेकर आता था, और चुपचाप टॉयलेट में जाकर बीड़ी में फटता था और पीता था। बोलो हालेलुया। एक दिन मेरी वाइफ को पता लग गया, और फिर बाथरूम में मुंह कुल्ला किया और आया, और कहता है कुछ तो हो रहा है। बोलो हालेलुया। ये 7 साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज कहीं उस जगह हम विश्वास तो करते हैं, चर्च तो जाते हैं, और उस जगह में ऐसा ही हमें देखने को मिलता है। बोलो हालेलुया। जब पास्टर हमें समय देता था ब्रेक बाथरूम के लिए, तो लोग खेतों में जाकर सेबों के भुट्टे के नीचे जाकर अलग अलग प्रकार के बीड़ियां जलाते थे। वहां माचिस जला भाई साहब, वहां माचिस, अलग अलग प्रकार के थे। बोलो हालेलुया। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमारा निर्णय। फिर मैंने निर्णय किया, परमेश्वर सच में मेरे जीवन में बहुत सारे आंधी तूफान आया, दुख आया, कष्ट आया। फिर मैंने निर्णय किया कि परमेश्वर नहीं, मैं आज के बाद मैं पहला कदम आज उठा रहा हूँ। बहुत सारे मुश्किलें आया, और हमने बपतिस्मा लिया। जो गंदे काम किए, जो भी हमने नशा किया बपतिस्मा से पहले, भाई साहब जब हमने बपतिस्मा लेकर आया और घर पे आया, लड़ाई स्टार्ट हो गई। बपतिस्मा लेकर घर पहुंचे थे, मैं ईंट मार रहा हूं, पत्नी मेरा बेलना मारकर और यहाँ पर बड़े बड़े फोड़े कर दी। बोलो हालेलुया। लेकिन मैंने भी ईंट मारा और उसका खून निकाल दिया। लेकिन शैतान इस तरह लड़ाता है, फिर भी इतने दुखों में हमने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज तो कहते हैं परमेश्वर परीक्षा भी देता है, अच्छाई के लिए देता है। आज अगर परमेश्वर मेरे जीवन में परीक्षा ना देता, आज मैं यहाँ खड़ा ना होता, आज आपके जीवन में चंगाई ना आती, आपके जीवन में आशीष ना आती। उसने मुझे आशीष के लिए चुना था, लेकिन आज मेरे जीवन में दुख आना भी बहुत जरूरी था। बोलो हालेलुया। मैं आज हंसता हूँ, आज दुख भी आता है, तकलीफ भी आता, हंसता हूँ, चलता हूँ, और कभी रोता नहीं हूँ। रोता हूँ केवल परमेश्वर को पाने के लिए। बोलो हालेलुया। इसी तरीके से आपके जीवन में जितनों ने कल बपतिस्मा लिया, हो सकता है आपके जीवन में भी ये परीक्षा आ सकता है, लेकिन ये मत बोलना कि परमेश्वर को दोष मत लगाना। दोष मत लगाओ, तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज जितनों के ऊपर भी ऐसा परेशानी है, हो सकता है आपको बीमारियां छोड़ नहीं रहे हो, लेकिन आज यीशु कह रहा है मैं तेरे बीमारियों को छुड़ाने वाला हूँ। बोलो आमीन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई दूध से धुला हुआ नहीं है संसार में, दूध से धोकर कोई भी इस परमेश्वर के पास नहीं आया। अरे कोई आया, पापी आया। बोलो हालेलुया। मैं भी पापी था, मैं पाप करने के कारण मैं आया, और परमेश्वर ने मुझे चुना, और सच में आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। बोलो हालेलुया। इसलिए आपको ये परेशानी और परिस्थिति तो आपके घरों में आती रहती है और जाती रहती है, लेकिन जिसके घरों में परमेश्वर को आप पुकारते हो, वो परिस्थिति जाती रहती है, लेकिन नहीं तो आती रहती है और जाती नहीं है। फिर पहाड़ बन जाता है, उसको उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको आज के बाद क्या करना है? आज के बाद आपका निर्णय ये होना चाहिए, प्रभु मैं इस तरीके से चलूंगा। आपने सुन लिया, बोलो हालेलुया। लेकिन आपका ये निर्णय होना चाहिए कि परमेश्वर आज मरूंगी तुझ पर, जीऊंगी तुझ पर, और महिमा करूंगी, तेरे लिए करूंगी, और किसी के लिए नहीं। आपका निर्णय होना चाहिए। बोलो हालेलुया। आज आपका ये करना। और आज मैं बहुत सारे मसीह लोगों को, जिन्होंने भी आज हिमाचल में, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं, हम कई बार मीटिंग के लिए जाते हैं, 15 जून को फिर जाने वाले हैं, तो 3-4 दिन की मीटिंग लगाकर हम आने वाले हैं। बोलो हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ वहां पर बहुत सारी कमजोरी थी विश्वासियों के ऊपर। जब मैं गया बड़ी हीलिंग हुई, और परमेश्वर ने सबको छुआ, और जो लोग नशा भी करते थे वो वापस आ गए, जो कोई विश्वास से गिरे हुए थे वो उठ गए। आज बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो रहा है। बोलो हालेलुया। लेकिन जो कोई, जिन्होंने निर्णय किया, चाहे आप विश्वासी हो चाहे अगुए हो, कोई भी है, अगर अगुआ भी पुलपेट में खड़े होकर पाप करता है, वो कोई अगुआ नहीं माना जाता, लेकिन वो
वो शारीरिक अगुआ है। आत्मिक अगुआ चाहिए हमें। अगर आत्मिक अगुआ प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती है और निकलती है, बहुत सारे काम हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा अगुआ खड़ा है तो एक संसार उसके कलीसिया खटते चली जाती है। बोलो हालेलुया। ऐसे ही आपका परिवार में भी बढ़ोतरी होने से क्यों रुकते हो? आपके अंदर कमजोर है, आप प्रार्थना नहीं करते, आप फास्टिंग नहीं जाते और अपने शरीर को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि ये तकलीफ देना सीखो। ये शरीर तो बड़ा मस्त में जीना चाहता है, अच्छी शौहरत, अच्छा बंगला, अच्छा गाड़ी, अच्छे पे सोना और अच्छा खाना पीना और रात दिन चलना और मनोरंजन देखना ऐसा चाहता है। लेकिन इस इच्छाओं को मार दो। आज परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। बोलो आमीन। देखिए, जो कोई ये निर्णय लेकर चलता है, और ये कोई पास्टर नहीं, ये आम विश्वासी भी बहुत ताकतवर बन जाता है। बोलो हालेलुया। ये कोई पास्टर बनना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी परमेश्वर के आज्ञाओं को माना और उसके दर्शन को देख लिया, वो क्या कहना चाहता है और आपको कहाँ बुलाना चाहता है, ये दर्शन आपको सुनना है। परमेश्वर बुलाता तो है, कहते हैं नहीं अभी नहीं प्रार्थना करूंगा, मैं थोड़ी देर में करूंगा, थोड़ी देर फोन चला लेता हूँ, थोड़ी देर फेसबुक चला लेता हूँ, 2 चैट कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद आप डैमेज हो जाते हो। लेकिन आपको डैमेज नहीं होना। आज परमेश्वर का आत्मा कहता है मैं तुम्हें उठाने आया हूँ। बोलो आमीन। बोलो हालेलुया। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो कोई आशीषित होना चाहते हैं और बनना चाहते हैं, तो जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और वचनों को पालन करते हैं, परमेश्वर ताकत देता है। क्या देता? ताकत। हाँ, यशायाह का पुस्तक 40 का 31वां आयत पढ़े। पढ़े 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जहाँ परमेश्वर बुलाता है वहां चले जाते हैं। और आगे वे नया बल प्राप्त वो करते नया बल प्राप्त करेंगे। बोलो आमीन। कितनों को नया बल चाहिए आज? जोर से एक बार ताली बजाएं। बोलो परमेश्वर मुझे नया बल दे। आज आपको जो यहोवा की बाट जोते हैं, उसके लिए गीत गाते हैं, उसका वचन को प्रचार करते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं, उसके कामों को करते हैं, उनके लिए आज परमेश्वर क्या करने वाला है? नया बल। बोलो नया बल मुझे मिल गया। बोलो आमीन। कितनों को विश्वास है? तो इसलिए आज आपको नया बल प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को आज चंगाई चाहिए? कितने लोग बीमार हैं? बोलो हालेलुया। हाँ, कितने लोगों के पास अभी भी संतान नहीं है? बच्चा किसके पास नहीं है अभी भी? हाँ, इनके पास नहीं है। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने वाला है। हाँ, पहला शमूएल का पुस्तक 2 का 1 से लेकर 10 तक पढ़े। ये जिसके पास ये परमेश्वर आज वचन के द्वारा आपको आशीष देना चाहता है। कहीं मैं ऐसा हाथ रखकर आपको आशीष मिलने वाला नहीं है, लेकिन आज वचन को आपको पकड़ना है। वचन क्या कहता है आपके लिए और वचन कहाँ पर क्या बोल रहा है, उसको रिसीव करना है। सच में लिखा गया तो पूरा भी होगा। बोलो हालेलुया। पढ़े। तब हन्ना ने प्रार्थना कर हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था और उसका पति और एलकाना और उसकी और एक सौतन थी, वो पनिन्ना, और उसको हर हमेशा चिढ़ाती थी, अरे मेरा तो बच्चा होगा, तेरे पास कुछ भी नहीं है। और हन्ना रोती थी, चिल्लाती थी, और उस समय वो बड़ा निराशपन में चली जाती थी और वो कहीं और पास नहीं जाते थे और किसी मनुष्य के पास नहीं जाती थी। और अपने होठों को कमाते हुए उस परमेश्वर के आगे, एलीयाजर के आगे जाकर गिर गिर कर रोती थी। और एलीयाजर कहता था ये तो नशे में धुंध होकर आई है, लेकिन क्यों ये ऐसा गिड़गिड़ा रही है? वो भी दंग रह जाता था। लेकिन आज आप यही तो करते हो, चर्च में तो आते हो, चुप आते हो, चुप कर चले जाते हो। और भाई इतना जोर से आपको नाचने के लिए नचा रहा था, आप नाचते नहीं हो, गाते नहीं हो। उसके लिए गाओ, उसके लिए महिमा करो, उसके लिए और उछलो। आज आपको परमेश्वर ब्लेस करने वाला। बोलो आमीन। हाँ, वो हन्ना के बारे में आज उसने कैसे प्रार्थना किया, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपके प्रार्थना में कमजोर है, आपके प्रार्थना में कमजोरियां हैं, आपके प्रार्थना में ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? आप गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, आपके अंदर वो गिड़गिड़ापन निकलता ही नहीं है। आप ऐसे आते हो और एक पत्थर के समान बैठते हो और चले जाते हो। लेकिन ऐसा जो करता है परमेश्वर उसके ऊपर आशीष नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ, रोना पड़ता है बालकों के समान। हम क्यों रोते हैं? मैं जब प्रार्थना करता हूँ बिना रोए प्रार्थना करता नहीं हूँ, लेकिन रोता हूँ मैं बालक के समान होकर परमेश्वर के आगे चल जाता हूँ। जो कोई मनुष्य मेरे लिए चलता है उसका नुकसान ही हो जाता है, मैंने देखा है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको कह रहा हूँ मैं, आपको रोते चले जाओ, किसी मनुष्य की ओर ना जाओ। और कहता है जब तक तुम मेरी ओर मुंह करके
करके मैं तेरे उठान लगाऊंगा। परमेश्वर ने ये वायदा किया है परमेश्वर से मूसा से, और कहता है मूसा से कहता है और मैं इन इस्राएलियों को कहाँ लेकर जाऊं, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं इनको अगुवाई करने भी नहीं आता, मैं कहाँ लेकर जाऊंगा, मैं तोतला बोलता हूँ बोलने से। लेकिन परमेश्वर ने कहा जा मैं तेरी अगुवाई करने वाला हूँ, बोला मैं। लेकिन आज आपको परमेश्वर वो अगुवाई करेगा, वो दया करेगा आपके ऊपर, और वो इन्वेंटिंग बरसाएगा, और आज लोगों के जीवन में जैसे काम हुए आपके उनकर भी होने वाले हो, बोला मैं। पढ़े आगे। मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, हाँ मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, हाँ मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, हाँ। क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। पढ़े पढ़े। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझ को छोड़ और कोई है ही नहीं। ये आपका होना चाहिए, ये आपके अंदर से निकलना चाहिए। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, आया तो हूँ आई तो हूँ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर आपके अंदर ये कमजोरियां हैं तो आज आपको ताकतवर बनाना है। परमेश्वर ने ये पहला डंडा आपको पकड़ाया, विश्वास का डंडा। आपको ये विश्वास का डंडा लेकर चलना है। कई लोग क्या करते हैं, वो डंडा पकड़ते तो है लेकिन वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करते। अपने पैर का भरोसा नहीं होता, दूसरे डंडे का क्या भरोसा करो। लेकिन आज जो कोई और ये विश्वास में कमजोर है, लेकिन आज परमेश्वर आपको ताकतवर बनाने के लिए जा रहा, बोलो हमें। आज वो दुष्ट आत्मा के अंदर आग लग रही है जो इन आशीषों को रोक रही है, बोलो हालेलुया। पढ़े आगे पढ़े। और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है, कोई चट्टान नहीं है। फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, हाँ। और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, हाँ। और कामों का तोलने वाला है, बोलो हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है, आपने सुन लिया। इसमें ना कोई बढ़ा सकता ना कोई घटा सकता। ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर का वचन है, और ये उसकी हाथ से लिखी हुई शिलाबाटी में मूसा से। मूसा यही तो चाहता था, मूसा उस समय यही तो बोलता था, वो भी शक करता था, अरे परमेश्वर तो बोल तो रहा, अगुवाई तो कर रहा है, सच में मैं एक बार तुझे देखना चाहता हूँ। और उसी समय और उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे आमने सामने होकर मैं तुझे देखकर बातचीत करना चाहता हूँ। और मूसा को परमेश्वर ने कहा जिस दिन मूसा तुम मुझे देखेगा तुम मर जाएगा, क्योंकि वो इतना गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। वो वाइट है, आप इस लाइट पर एक बार देख नहीं सकते, लेकिन उस खुदा पे कैसे देखोगे, वो जीवन का उद्धार करता और परमेश्वर है, बोलो हालेलुया। इसलिए और आपको याद तक ये शक तो शक दूर कर देना। आज सच में परमेश्वर का आत्मा आपको छूने वाला है। जो कोई ऐसा जिसके अंदर हन्ना बहुत सारे गिड़गिड़ाई, किस तरह गिड़गिड़ा प्रार्थना करिए, और वो तो दुखी थी पहले ही। वो एल्काना क्या करता था, उसको कहता था इसके पास तो बच्चा है लेकिन इसके पास कोई नहीं है, और उससे बहुत सारे प्यार करता था, बहुत ढेर सारे प्यार करता था, प्रेम करता था। जब भी वो कहता था अरे तेरे लिए क्या मैं 10 गुना नहीं हूँ क्या, और खुद तो क्यों निराश में चली जाती है, क्या बच्चा के बराबर मैं नहीं हूँ क्या, और मैं तेरे साथ नहीं हूँ क्या, ऐसा वो उत्साहित करता था। लेकिन जो कोई ऐसा कह रहे हैं, आज परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है, आपको छू रहा है, आज पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है। हाँ आज हाँ पढ़े पहला शमूएल का पुस्तक और 1 का 19 और 20 फिर पढ़े। वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके, हाँ सवेरे उठकर कैसे उसको प्राप्त हुआ ये बच्चा, हाँ रामा में अपने घर लौट गए, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, और यहोवा ने उसकी शुद्धि ली। यहोवा ने परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली। आज आपकी भी वो शुद्धि ले रहा मेरा परमेश्वर। हाँ आगे। तब हन्ना गर्भवती हुई, हाँ गर्भवती हुई, और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, हाँ समय पर उसका एक पुत्र हुआ, और उसका नाम शमूएल रखा। जोर से ताली बजाए एक बार। सच में वो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो लेता नहीं है, वो देता है, आपको देते रहता है, लेकिन आपको लेने का तरीका चाहिए। अगर आपके पास, मैं आपको डांट मारूंगा, रोज गालियां दूंगा, आप मेरे चर्चा नहीं आओगे, लेकिन आपको बुलाने का तरीका मुझे होना चाहिए। इसी तरह आपको भी परमेश्वर को अपने घर में पुकारने का तरीका बनाओ, एक लाइन बनाओ, लाइन, उस लाइन को कभी मिटने ना दो। और आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज कहते हैं और कईयों ने, और गवर्नमेंट गाड़ी आया, और गवर्नमेंट गाड़ी में और कईयों सिफारिश वाले लोग थे, लेकिन मैंने किसी से
सिफारिश नहीं लगाया। मैं कहा चुप रह गया, परमेश्वर तू मेरा जिंदा परमेश्वर है, लेकिन अपने दास को तू यहाँ से ऊंचा उठाना चाहता है तो मुझे मेरे लिए तू रास्ता खोलेगा। लेकिन परमेश्वर ने गवर्नमेंट गाड़ी मेरे लिए दे दिया, बोलो हालेलुया। उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, गवर्नमेंट क्वार्टर फ्री में मिल गया, बोलो हालेलुया। आज मौज मस्ती करके आपके सामने रह रहा हूँ। वो परमेश्वर है जो उस पर भरोसा करके चलता है। कईयों लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह किया। ज्यादातर हमारे नेपाली लोग आज सरकारी ट्यूबवेलों पर रह रहे हैं और उनका किराया बच रहा है, बोलो हालेलुया। यही तो आशीष है, यही तो आशीष का कारण है, यही तो आप परमेश्वर है। आपके लिए बहुत सारे काम करता है परमेश्वर, लेकिन आप इस काम को छोटा से छोटा मानते हो, लेकिन उसी समय आपको उछलना और बहुत बड़ा परमेश्वर ने काम कर दिया, बोलो हालेलुया। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है, वो आग है, वो आपके घरों में उतरता है, आपके जीवनों में उतरता है, आपके कामों में उतरता है, आपके बच्चों के जीवन में उतरता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सच में वो जो जिन्होंने भी ये सेवा करना सीख लिया, परमेश्वर को ये और बुलाना सीख लिया, अपने जीवन में बुलाना सीख लिया, उसका कभी आग बुझने वाला नहीं है, उसके घर में कभी लाइट बुझने वाली नहीं है, लेकिन लाइट और आ रही है, बोलो आमीन। लेकिन मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आप सबको आज छूने वाला है, बोलो हालेलुया। लेकिन आज इस तरह मैं यही देखना चाहता था परमेश्वर, मैं एक बार और यहाँ सरकारी ट्यूबवेल पर रहता था और उसी समय एक और हमारे घर में मीटिंग लगती थी, बहुत साल की पहले की बात है। मैं उसके लिए दुआ किया, मेरा चस्का यही था परमेश्वर लोग चंगे हो, लोग चंगे हो, लोग चंगे हो, और उसके लिए मैंने दुआ किया और वो कुबड़ू सीधा हो गया और मैं अपने आप हैरान रह गया। मैं क्या पास्टर बन सकता हूँ? मैं कहा नहीं। और मैं कहा परमेश्वर बहुत सारे घुमाया, उसके बाद 7 साल 8 साल घुमाने के बाद परमेश्वर ने ये स्थान दिया, बोलो हालेलुया। लेकिन वो देखते हुए मैं और भी घबरा जाता हूँ, और भी नहीं परमेश्वर मैं और नजदीक जाना चाहता हूँ, और नजदीक जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर और भी नजदीक लेकर जाता है, बोलो हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर आपको भी देने के लिए जा रहा है, बोलो आमीन। कमल भाई आएंगे थोड़ा। तो इसलिए आज लोगों को आशीषित करना है हमें, बोलो हालेलुया। परमेश्वर आज हील करेगा, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हाँ, आप आ जाओ आगे। इनके पास बच्चा नहीं है, देखो बच्चा कैसे रुक जाता है। लेकिन ये अभी अभी इन्होंने बपतिस्मा लिया थोड़े दिन पहले, यहाँ पर आकर हस्बैंड वाइफ ने विश्वास किया, लेकिन आज ये चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवनों में बच्चा बन जाए। क्या आप चाहते हो इनके जीवनों में? कितने लोग चाहते हो? एक गीत गाएं। इनको आशीषित करते हैं आज कलीसिया, पक्का? बोलो यीशु इस बहन को छू ले, इस बहन को छू ले। क्या विश्वास करते हैं कलीसिया आप लोग? आज कुछ तो होगा, बोलो हालेलुया। आज ये गवाही आएगी कैमरा सामने है, बोलो हालेलुया। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा परमेश्वर कह रहा है। मैं जब घुटने में अंदर प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने कहा आज तेरी प्रार्थना को मैं सुनने के लिए आया हूँ, बोलो आमीन। तो इसलिए आज परमेश्वर का आत्मा इसको छू रहा है, छू रहा है। गाएं, गीत गाएं। इनके अंदर से वो निकलेगी गंदी स्पीड आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की और रफा आत्मा जी इस समय छू ले। और रफा पवित्र आत्मा छू ले, छू ले, छू ले।
छूले यीशु, छूले यीशु, छूले छूले यीशु नासर के नाम से। खड़ा कर इसको, खड़ा कर इसको, ऐसे नौटंकी नहीं। तो निकलेगा आज यीशु नासर के नाम से। चल छोड़। यस डैडी, इस समय पवित्र आत्मा से छू टच कर यीशु नासर के नाम से। ओ मेरी खुदावंद, मेरे परमेश्वर, मरकुस लिखा तेरे के अनुसार और तेरा मसा इसी समय उतरे। खड़ा करो इसको, हाँ खड़ा करो इसको, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं इसको। हाँ और राबा तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए, आत्मा छुए आज, आत्मा छुए, आत्मा छुए, आत्मा टच करे और चल छोड़ यीशु नासर के नाम से। खड़ा करो इसको। ओ इसी समय, हाँ तू ऐसे शो कर चले जाता है, लेकिन आज मैं तुझे सताऊंगा, तुझे सता रहा है, आज मैं सताऊंगा। ओ यीशु नासर के नाम से चल, छोड़ इसके शरीर में से, इसके पेट को छोड़, इसके गर्भ को छोड़ यीशु नासर के नाम से, छोड़ यीशु नासर के नाम से, छोड़। हाथों को उठाओ, हाँ इसी समय पवित्र आत्मा छू रहा, टच कर और राबा पवित्र आत्मा उठा, खड़ा। हाँ इसको आज बहुत परेशानी करना है यीशु नासर के नाम से, और यीशु नासर के नाम से इसी समय इसके शरीर में से निकल जा। और यीशु और पवित्र आत्मा तो छू ले यीशु नासर के नाम से। आज गर्भ की आशीष देता हूँ, जैसे हन्ना ने कहा, आज मैं भी कहता हूँ, आज मैं गिड़गिड़ाता हूँ इसके लिए मेरे परमेश्वर,